जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे विभा का प्रणाम और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी की सदा सहाय। सब लाडलों के मन में सिर्फ यही अरदास है, गुरु जी के श्री चरणों में रहनी चाहिए। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए शांति के भाव हो, काइंडनेस हो, कंपैशन हो, कोई किसी का बुरा ना करे। और गुरु जी को लेकर, गुरु जी के सत्संगों को लेकर और गुरु जी के किए हुए सत्संग जो आपके घर में गुरु जी साक्षात गद्दी पर विराजमान बैठते हैं, उनको लेकर कभी भी गलत कार्यों में लिप्त ना हो। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद ये भी है, बड़ा दुखद घटना घट गई और मेरे दिल में ऐसी चोट कर गई गुरु जी को लेकर। ये मुझे पता है गुरु महाराज जी ने इन सब का कर देना है कुछ ना कुछ काम, बिकॉज व्हाट द पीपल हैव डन is completely the actions they have taken in the satsang of Guru Maharaj Sahab, मतलब they will be punished. I'm definite. मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या. That's why I'm recording this video, कि लोगों के बीच में ये चीज़ जानी चाहिए और आप भी ये लोग चीज़ आगे पहुँचाएंगे। ये आप चाहे अपने गुरु साहब से जो प्रेम करता होगा वो आगे इन चीज़ों को ज़रूर लेके जाएगा। इन द मॉर्निंग व्हेन आई वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा एंड आई वॉज इन द सोफ़ा, आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट and took my phone in my hands and I opened that and opened my Insta account. There were some messages for me and suddenly a video popped up in front of me and the video was so much of weird. And the first look I saw कि कोई ऐसा वीडियो है which is related to the सत्संग महासमाधि दिवस से, but in a second look, क्योंकि मेरे को वीडियोस जो टच करते हैं वो एनर्जी वाइज मैं वही ओपन करती हूँ। आई डोंट नो, मे बी, इट्स नॉट मे बी, डेफिनेटली गुरु महाराज जी मुझे वो दिखाना चाहते थे एंड वो चाहते हैं कि ये चीज़ें, ये जो इतनी वियर्ड चीज़ आज हुई, और इससे पहले भी गुरु महाराज साहब ने जो मुझे बताया तो वाकई में ये तो जो उनके भाव डले हुए थे बिल्कुल 100% भाव सही डले हुए थे। जो लोग आजकल गलत कर रहे हैं, ट्रेंड्स चेंज कर दिए गुरु महाराज जी के सत्संगों को लेके, गुरु महाराज की महिमा को लेके, गुरु महाराज जी के लंगर प्रसाद की महिमा को लेके, उनके जल प्रसाद, उनके चाय प्रसाद की महिमा को लेके क्या क्या लोगों ने अपने हिसाब से बना दिया। तभी गुरु महाराज जी ने मुझे डायरेक्टली ये बात बोली मेरे भावों में, मेरे ध्यान में, और मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लिंक लाए जो रिलेटेड थे। बार बार एक ही चीज़ सामने आ रही थी, मैं अपनी संगत तो बहुत दुखी हाँ, मैनू बहुत दुख हो रहा है। मैं जो खिलाना चाहता वो खांदे नहीं, मैं जो सुनाना चाहता वो सुनते नहीं, मैं जो करवाना चाहता उन्होंने ये कर नहीं रहे हैं। ये अपने ही प्लेलिस्ट ला लेंदे हैं, अपने आप ही कोई भी चीज़ नू बना के कह देंगे गुरु जी यही चाहते हैं, गुरु जी यही कहना चाहते हैं, गुरु जी यही करवाना चाहते हैं। और जब गुरु जी ने फिर इसके ऊपर भी इसको जस्टिफाई करने के लिए एंड क्लैरिफाई करने के लिए गुरु महाराज जी ने मुझे लिंक्स ओवर लिंक्स दिखाए। पहले तो यही लिंक दिखाया था कि अपनी संगत के बारे में, पुराने कोल्ड संगत से गुरु महाराज जी ने बात की हुई थी, ये फिज़िकल टाइम पे ही कर दी थी, आप देखो, और आज वो कितनी साबित हो रही है और गलत है। बहुत मन दुख रहा है मेरा इस चीज़ को देख के, बट मुझे मेरे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। जो ये हरकतें कर रहे हैं दे विल बी पनिश्ड, डेफिनेटली पनिश्ड। और ईश्वर की अगर कृपा बरसती है तो ईश्वर के साथ किए हुए छल को भी ईश्वर नहीं छोड़ते, क्योंकि सब चीज़ कर्मों पर बेस्ड है। सवेरे ही मैंने ये वीडियो डाला, जो हमारे विचार है वही हमारे कर्म बनते हैं और वही हमारे एक्शंस में आता है। तो एक विचार आप सोचिए, किसी इंसान ने गलत डिसीज़न ले लिया विचारों के थ्रू, तो कितना पाप कर बैठता है वो, कितना पाप कर बैठता है। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मुझे बहुत 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 इस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है। वाई सम संगत्स आर टेकिंग Guruji very wrong, they are taking the satsangs very wrong, they are taking some actions which never Guruji said कि ये ऐसे करो। बहुत ही दुखद घटना है। तो सुबह मैं ऐसी बैठी हुई थी, मैं जस्ट आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आई ओपन माई इंस्टा फॉर चेकिंग सम मैसेजेस, द इम्पॉर्टेंट मैसेज वर देयर
एंड ऑल ऑफ सडन आई गॉट वन वीडियो. उसके ऊपर लिखा हुआ था भक्ति के कुछ ऐसे लिखा हुआ था, भक्ति भाव से भरे गुरुजी के सत्संग, और कुछ नितिन अंकल को लेके वहाँ पे बात हो रही थी. आई डोंट नो, आई नेवर ओपन द मैसेजेस विच पीपल पुट इन दैट वीडियोज़ और पोस्ट. आई डोंट नो व्हाई आई ओपन दैट. मैं उसको ओपन किया एंड आई जस्ट स्टार्टेड चेकिंग द जो वो लोगों ने जो वहाँ पे मैसेजेस किए होते हैं. आई वॉज जस्ट चेकिंग दैट कि वट दे हैव रिटन ओवर देयर, एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड and it was very disappointed to me as well. And when I read all those messages, I too did one message against that post कि क्या बेहूदगी है कि गुरुजी का डर नहीं है तुम लोगों को. वेरी शेमफुल वीडियो. तो उसमें था क्या वीडियो में, मैं आपको बताती हूँ. टीवी के कलाकार हैं, एक बोलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, सत्यमेव जयते, गुरुजी हैं मेरे साथ. जो टीवी के कलाकार हैं तेनालीराम जो भी जानता होगा, जो नाटक इस टाइम चल रहा है, उसमें जो एक बॉल्ड हेड वाले आते हैं, कौन है वो, उसमें जो पात्र हैं वो, लेट मी आस्क फ्रॉम माय किड. निखिल, वो जो तेनालीराम है, वो जो बॉल्ड वाले आते हैं, उनका नाम क्या है, वो भूल गए. अच्छा, वो राजा के दरबार के ही उनके सलाहकार हैं शायद, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी. तो वो उसमें वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं. आजकल आ रहे थे तेनालीराम, तो उसमें वो जो गंजे से हैं, ठीक है, और वो टीवी कलाकार है, काफ़ी पिक्चरों में भी आ चुके हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे. और अपने घर में वो गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं और नाच रहे हैं. किस गाने पे नाच रहे हैं? पंजाबी पॉप सॉन्ग लगा रखा है और उसके ऊपर 10-12 संगतें हैं, वो बड़े गंदे तरीके से नाच रहे हैं. दे आर डांसिंग. अभी देखिए, और जो गुरुजी ने मुझे सुनाया आज से अभी थोड़े दिन पहले तक ही, गुरुजी सिर्फ एक स्पेसिफिक, जब कभी भी सत्संग हो रहा होता था ना, गुरुजी ने कभी भी हर सत्संग में ऐसे नहीं कि हर लास्ट में उन्होंने नाचने को बोला ही बोला है. कभी नहीं बोला गुरुजी ने, मैं आपको बता दूं, कभी नहीं बोला. गुरुजी के फिजिकल टाइम पे भी जब सत्संग होते थे तो वो गुरबाणियों से ही जोड़ते थे. 1.5 घंटे की जो शब्दवाणियाँ होती थी, जो लाइफ का हमारा लाइफ स्पैन है, वो हमको जोड़ के जाना चाहते थे. क्यों जोड़ के जाना चाहते थे? क्योंकि तब हम उसमें संयम में बैठना सीखें, शांति में बैठना सीखें, जुड़ना सीखें, लिव जोड़ना सीखें. और कहीं ना कहीं शब्दवाणियों में गुरु महाराज जी ने स्वयं बोला, और जो मैंने भी अनुभव करा है, हमारे प्रश्नों के जीवन से संबंधित उत्तर ही मिलते हैं, जो कीर्तन व्याख्या वाले होते हैं. और गुरुजी ने ये जोड़ डाला कि कभी भी सुना करो तो कीर्तन व्याख्या वाले सत्संगों से भागा मत करो, इन्हें सुना करो. फिर आज जब उससे देखा, people were actually doing the satsang as a party. Very clearly I saw कि they were dancing on the पंजाबी पॉप सॉन्ग, एंड गुरुजी की तरफ पीठ करी हुई है, नाच रहे हैं. गुरुजी ने कभी भी नहीं नचाया. मैं तो बल्कि जब मैं इन चीज़ों से अवगत हुई थी और गुरुजी ने मुझे ये सब चीज़ दिखानी शुरू करी थी आज से 1 साल 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, तो गुरुजी ने मुझे यही बताया था. मैं नहीं कभी नचाता था. गुरुजी नचाते थे बड़े ही ओकेजन्स पे, जैसे ये मकर संक्रांति हो गया या कोई भी ऐसा बड़ा ओकेज़न आ जाता था, वो भी उसमें स्पेसिफिक किसी को उठा के जिसका कष्ट काटना होता था उसको नचाते थे. कभी भी नहीं नचाया. ऐसे आज लोगों ने ऐसे पागलपंतियाँ बना रखी, नाच रहे हैं. मतलब गुरुजी ने बोला है नाचो, गुरुजी ने बोला है नाचो. जब मैं भी जुड़ी थी, जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, और जिस मंडली से मैं जुड़ी थी, वो भी वही सेम ट्रेंड पे चल रहे थे. अब मेरे को तो पता नहीं था, मुझे तो ऐसे ही लगा कि हाँ भाई यही सब चलता है. तो उसके बाद जब धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ, तो देन आई स्टॉप्ड डांसिंग इन द सत्संग. और गुरु महाराज जी ने स्वयं ही कहीं ना कहीं फिर जब भाव देखे कि भाई हाँ भाई इसको समझ आ रही है ये बातें, और ये अकेली शिष्य ने आवाज़ उठा रही है. मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, मुझे वाकई में ये ट्रेंड चेंज करना है, किसी भी हालत में गुरु जी के चरणों में सेवा देनी है. उसके लिए अभी मेरे पास तो यही माध्यम है, यूट्यूब पे. और सत्संगों में अगर मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम गुरुजी महाराज भेजते हैं, और रेयर भेजते हैं, क्योंकि वो भी मेरे भाव जानते हैं. मैं गंदगी में नहीं जा सकती, सारी संगत अच्छी संगत नहीं होती है. मुझे नेगेटिव ऑराज में नहीं जाना है, बिकॉज मेरा हाईली पॉजिटिव ऑरा बहुत शेक होता है. और कोई फ़ायदा नहीं है अगर संगत गुरुजी से जुड़कर, इतने सालों पुरानी संगत भी जुड़कर गुरुजी को जान नहीं पाई, तो वो संगत है ही नहीं. गुरुजी सही कहते हैं, वो भीड़ है. पीपल आर सर्विंग, इवन
नॉन वेज इन द सत्संग, और आने वाले टाइम में तो फिर वो कुछ भी शुरू कर सकते हैं। अभी भी क्या है, आप देखियो जो नॉर्मल सत्संग्स भी लोग अपने घर में कराते हैं, बूफे लगाने स्टार्ट कर दिए जो कभी लगता नहीं, हाईली मतलब पेएबल डेकोरेशंस करा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह, फूल ही फूल पूरे लगा दिए, बड़े बड़े पंडाल लगा रहे हैं, म्यूजिशियंस आ रहे हैं। गुरुजी ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं इसके ऊपर भी। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए थे कि ये जो प्लेलिस्ट तुम चलाते हो या सिंगर्स बुला लेते हो या किसी की भी प्लेलिस्ट चलाते हो, ये मैंने नहीं कभी बोली। गुरुजी ने गुस्सा करा इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली। मैंने सिर्फ शब्दवाणियाँ चलाई, गुरुजी के फिजिकल टाइम में सिर्फ शब्दवाणियाँ चलती थी, या गुरुजी माहौल हल्का करने के लिए कभी जगजीत सिंह जी के वो उनके गज़लें लगाते थे, या लता मंगेशकर जी के हल्के गाने लगाते थे, वो भी माहौल हल्का करने के लिए कि रसिक वैरागी बने रहें, रसों को छोड़े ना। आज भी बुरा हाल है और लोग खुश हो रहे हैं कि हमने बड़े स्केल पे कराया है, हमने फ्लावर वाले को बुलाया, डेकोरेशन कराई और कारीगर लगाया खाने के लिए, जितना हो सकता था दिखावा जितना कर सकता था। और मैं साफ बता दूँ, ऐसी गद्दी पे गुरुजी नहीं बैठते। साफ बोल रही हूँ, जिसको जो करता भी होगा वो सुन ले बहुत कान खोल के आज ये बात। मेरे को गुस्सा तो मैं नहीं कर सकती, गुरुजी ने नहीं मना करा हुआ है गुस्सा नहीं करना, सारी संगत इक्वल होती है। मेरे को किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी, बट जो आज देखा उसी से संबंधित मैं बहुत सारे सत्संगों में ये चीज़ें देखकर आई हूँ। नाचना है लोगों को बस। मैं वहाँ सत्संग शेयर कर रही होती थी, मेरे साथ ये घटना घटी है, मैं सत्संग शेयर कर रही होती थी जो गुरुजी का आदेश होता था कि जाएगी सत्संग जरूर शेयर करना है, बड़े प्यार से मैं सत्संग शेयर करती थी। मैंने आई नेवर फाउंड द सत्संगी हु वर इंटरेस्टेड टू लिसन all the satsang, the sangat who is giving the adaigi in the front of pure feet of our Guru Sahab। सबको बस लंगर प्रसाद खाने, नाचना है, हल्ले मचाने हैं, बातें करनी है, बस ये दिखावे, ढकोसले, ढोंगी। वो इसी वजह से शायद मेरा मन लगा नहीं, और गुरु महाराज जी ने जब मेरे भाव देखे और मुझे अलग कर दिया। मैं कह रही सारी संगत से अलग कर दिया, 10 में से 9 संगत से अलग करा। मैं ये बातें नहीं कहना चाहती थी क्योंकि ये पुरानी बातें हो चुकी है और मुझे सब समझ आ चुका गुरु महाराज जी ने क्यों मुझे आइसोलेशन पे डाला। वो बात ही इसलिए थी। आज भी जो मैंने अपना वीडियो डाला सुबेरे, उसमें मैंने जो पिक्चर डाली है वो वाकई में अपने आप को बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है कि ईश्वर भी राह उन्हीं को ही दिखाते हैं जो इस राह पे चलना चाहते हैं। जो ढोंगी होकर चलते हैं इस राह पे, कभी उनको इस राह पे ईश्वर नहीं चलाता। और गुरु जी के स्वयं के कहे हुए वचन है, जो सिंगर बुलाएगा वो भी भीड़ है, मैं कभी नहीं बैठता उस गद्दी पे, मैं आता ही नहीं वहाँ भी। ये सिंगर्स क्या है, ये आज के पैदा हुए सिंगर्स, ये गुरुजी के वडियाई में कुछ गा सकेंगे नहीं। इनको जेबें गरम करनी है, पैसा कमाना है, जिसको सुनना है सुने। मैं फीयरलेस हूँ, और अगर मैं सच्ची होंगी ना, गुरुजी मेरे हमेशा मुझे अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं, और सत्य में विजयते, मैं सच बोलने से नहीं हटूँगी। जिसने जो बिगाड़ सकता है बिगाड़ के दिखा दे। और जो ये बड़े बड़े पंडाल लगा के बड़े खुश होते हैं ना दिखावे करके, ये भी सुन ले, ज़ीरो है आपका, गुरुजी से जुड़ना ज़ीरो है आपका। आप लोग को महंगे महंगे वस्त्र डालने, कपड़े दिखाने के लिए मेरे घर में हो रहा है, तो बस जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है मैं तो करूं। कुछ नहीं है, गुरुजी का सानिध्य नहीं है, वो परवानगी है ही नहीं। आपने हज़ारों रुपया खर्च करा गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए, गुरुजी को पैसा कभी प्रसन्न ही नहीं कर पाया, गुरुजी को ढकोसले कभी प्रसन्न ही नहीं कर पाए। गुरुजी को दिखावे से इतनी नफरत। गुरुजी चाहते हैं सरलता, शुद्धता। मैं जब शुरू में जुड़ी और मुझे अपने घर में जब भी महसूस हुआ कि मुझे सत्संग कराना चाहिए था, जब मैं इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थी, मैं हमेशा सोचती थी 4-5 हज़ार रुपया लग जाता है। मैं बोलती गुरुजी को कुछ नहीं थी, बट कभी कभी इंसान की पॉकेट अलाउ करती है, कभी नहीं करती है। तो उसके बाद मेरे को यही लगता था कि मैं गुरुजी को कहती थी क्या महंगी चीज़ें बना दी यार, कैसे करेंगे बताओ, अमन हो किसी का वो कैसे कराएगा। फिर गुरुजी ने बस मुझे बता दिया, वो जो महासमाधि दिवस वाला जो पिछला मैंने शेयर भी करा था कि एक फूल मेरा गुरुजी ने स्वीकार करा था महासमाधि दिवस पे। इतने खुले दर्शन दिए, इतने खुले दर्शन दिए, मतलब जहाँ पे हुए होंगे ना पंडालों में भी वहाँ भी नहीं होंगे। बहुत दुख होता है। पंजाबी भांगड़ा सॉन्ग लगा के पागलों की तरह नाच रहे हैं,
इधर हो रहे हैं उधर हो रहे हैं, गुरु जी की तरफ कोई देख नहीं रहा, पीट करके दे धनाधन एक्शन, दे धनाधन एक्शन, जो मैस फैला सकते थे महिलाएं। और नितिन अंकल का नाम लेके कि नितिन अंकल का सत्संग, नितिन अंकल का सत्संग। फिर नितिन अंकल ने भी अपना एक अभी वीडियो डाला कि मेरा इनसे कोई लेना देना है नहीं, मेरे नाम का प्रयोग ना करें। और आने वाला समय इतना ख़राब होगा, वैसे भी गुरुजी ने बोला आने वाला समय बहुत ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, और वही शुरू हो रखा है। संगत सारी संगत नहीं है गुरुजी, बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। भीड़ है, भीड़, ऐसे लोग भीड़ है जिन्होंने दिखावा करना है। संगत होते हुए भी सत्संग को ऑर्गेनाइज कराने वाले जितने भी सेवादार भी होते हैं वो भी सारे गुरुजी के सेवक नहीं हैं। अगर आपके मन में दूसरी संगत के लिए या आपके मन में दूसरे के लिए द्वेष है, बदले की भावना है, घृणा है, आप माफ़ करना नहीं जानते, आप सच बोलना नहीं जानते, अपनी कमियां स्वीकार करना नहीं जानते, इतनी हिम्मत आप में है ही नहीं, आप दया नहीं रख सकते, आप किसी पे गुस्सा करना नहीं बंद करोगे, तो आप कहीं की संगत नहीं हो, काउंट भी नहीं हो रहे। होने की तो बाद की बात है, काउंट भी नहीं हो रहे। गुरुजी ने मुझे इस पे भी पूरा सत्संग सुनाया था। मेरे यहाँ जो आता है, मैं सिर्फ कर्मों के हिसाब से फल देता हूँ, सबके भाव देखता हूँ, कर्म पढ़ता हूँ, उसके बाद उसे अपनी संगत बनाता हूँ। 100 में से 5% संगत है गुरु महाराज जी की मुट्ठी भर। वो क्यों बोलते हैं? अभी नितिन अंकल का भी मैं बेटी के काम से गई थी, कल उसका कॉलेज में डिग्री फंक्शन है, और उसमें भी गुरु महाराज जी ने बड़ा चमत्कार करा, वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। बट अभी मैं अपने दिल की बातें बोलना चाहती हूँ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपने पिता के लिए ऐसे चीज़ों को देख के मन तो ऐसा कर रहा था, मैं वहाँ होती तो शायद पता नहीं क्या कर देती, मैं क्या कर देती। गुरुजी तो बाद में जो डांटते मुझे डांटते कि चलो कोई नहीं, जो भी था तुझे नहीं करना है, मैं तो कर देती, मेरे तो बस का नहीं है ये सब देखना। बहुत अच्छा हुआ गुरु महाराज जी ने मुझे अकेला कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी। दिस आइसोलेशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन आइसोलेशन। आई कांट टेल यू इन माई वर्ड्स कि मेरा पिता मेरे साथ होते हैं, मुझे अकेले में ही मेरे पिता बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। दुनिया में निकलो, संगत वाक्य में इनके कुछ कहने का हाल नहीं है, क्षमा प्रार्थी, कुछ कहने का हाल नहीं। वो नितिन अंकल का फिर अभी एक वीडियो आया इवनिंग में, जब वो थक गए कि भाई मेरा नाम लेके गलत उसका यूज़ करा जा रहा है, जबकि वो भी हमेशा सच बोलते हैं और गुरुजी के बहुत डिवोटी हैं। मे भी देखो, हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा भाव भी कुछ गलत गुरु महाराज जी ने उनका ना पढ़ लिया हो कि उनको भी थोड़ा सा अक्ल दिलाने के लिए, क्योंकि बीच में मैंने भी कुछ थोड़ा सा देखा था, तो मैंने नितिन अंकल के भी सत्संग देखने छोड़ दिए थे, कहीं ना कहीं लगता था। बट उनके भाव अच्छे हैं भी, तो वो भी परेशान हो गए, और शायद गुरु जी ने कहीं ना कहीं उन्हें भी छोटी सी सीख देनी थी, नहीं तो उनका नाम खराब आता ना ऐसे नाम उनका। बस मुझे इतना पता है, हमारा भी अगर नाम खराब कहीं होता ना बिना हमारी कोई भी गलती के, तो इट मीन्स कि कहीं गुरुजी कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को ठीक करने के संकेत देते हैं। और वो अभी उनका वीडियो आया, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो था एंड जस्टिफाइड वीडियो रहा कि आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें सर्व करनी शुरू कर देनी है गुरुजी के नाम पे कि गुरुजी ने बोला कि नॉनवेज खा सकते हैं। गुरुजी ने कभी भी नहीं बोला नॉनवेज खाओ, गुरुजी ने मना नहीं करा, तो गुरुजी ने खाने के लिए भी मना करा है। फिर जो खा रहा है उसके बाद वो गुरुजी की भक्ति कर रहा है, तो गुरुजी ने तो ये भी बोला कि अपने शरीर को शमशान मत बनाओ। कौन सी योनि का कौन सी उसमें पड़ा हुआ है, ये चीज़ें खाने की नहीं है। खाने के लिए ईश्वर ने प्रकृति में बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट, दालें, चावल, आटा, बहुत कुछ दे रखा है कि इंसान अगर रहने वाले वो भी लोग रह रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन भी है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, वेजीज़ में ही इतनी वैराइटीज़ है ना, अगर इंसान तरीके से अपने आप पे संयम रखे तो ज़रूरत नहीं है उसे। ये तो बहाने हैं, छोड़ने नहीं है जिन्होंने। तामसिक चीज़ें हैं ये, नॉनवेज तामसिक है। तो क्या ये आपको ठंडा करेगा? ये तो आपके गुस्से को ही बढ़ाएगा, विकारों को और सपोर्ट करेगा। आप मार के खा रहे हो किसी के बच्चे को, अंडे में क्या होता है? बच्चा ही तो होता है। आप उसे फेंट के खा रहे हो। आप मुर्गा खा रहे हो तो कटना है उसको, कोई हलाल हो रहा है, कोई झटका है, तो क्या होगा? आपने जिसका खून कर दिया तो क्या उसकी हाय नहीं लगेगी? दुखों के कारण तो हम खुद है ना, हम देखते नहीं कहाँ। और वाकई में सत्संग में मैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ, बड़ा चमत्कारिक बात हो रही है ये जो आज भी हो गया ये अभी भी, तो ये बहुत चमत्कारिक बात है। 2.5 साल हो गए मुझे, शुरू के 6-8 महीने मैं बहुत गई हूँ, गुरुजी ने बहुत सत्संगों में बुलाया, तरस रही। और शुरू में बड़ी खुश होती थी जब तक मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में पूर्ण रूप से।
और जब उसके बाद पता चलना शुरू हो गया तो मैं ये सब चीज़ें देखती थी, पर गुरु महाराज जी ने ना मुझे कभी ऐसे बड़े सत्संगों में नहीं जाने दिए। इनविटेशन बहुत आते थे, मैं रीज़न नहीं समझ पाती थी क्योंकि मैं जा ही नहीं पाती थी। जब भी इनविटेशन आए तो मेरे को गुरुजी किसी ना किसी चीज़ से रोक देते थे, मैं नहीं जा पाई। हमेशा वैसे सत्संगों में बुलाते थे जहाँ गुरु महाराज जी ने मेरे से सेवा लेनी होती थी, मेरे ही कष्ट काटने के लिए। बहुत शुक्राना महाराज का, इतना बड़ा चमत्कार तो मेरे साथ गुरु महाराज जी ने यही करा हुआ है 2.5 साल से, जब से जुड़े हैं, जोड़ा है मुझे अपने आप से। मेरे को कभी ना ऐसी परिस्थितियों में फंसने ही नहीं दिया गुरु महाराज जी ने। बहुत तरस है इनकी, बहुत तरस। और वाकई में फिर जब उसके बाद मुझे समझ आना शुरू हुआ और गुरु महाराज जी ने मुझे अपने ओल्ड सत्संग सुनाने शुरू करे, ओल्ड संगत के मुंह से मैंने शुरू करा। फिर गुरु जी ने मुझे ये दिखाया कि मैं अपने टाइम में सत्संग कैसे करता था। कुछ नहीं करते थे, गुरु महाराज जी कहते कोई पैसा नहीं लगता। जब मैंने गुरु महाराज जी को ये बोला था भैया 3-3 4-4 हज़ार रुपये अगर किसी का हर महीने कराने का मन हो, वो क्या करेगा, तो गुरु महाराज जी ने मुझे ये सत्संग अपना फिजिकल टाइम का सुनाया था कि मैंने कभी नहीं बोला कि गुरुजी, पहले तो मेरे पास एक मैसेज आया कि सत्संग करने लिए कि पैसे की लोड़ नहीं होती। मैं कहा गुरु जी तुसी की कहंदे हो, 3-3 4-4 हज़ार रुपया लग जाता है। मैं कुछ ना हो कुछ लाना तो पै ही जाता है। फिर गुरु जी ने मेरे से महासमाधि वाला पिछली बार करवाया था, कुछ नहीं लगा मेरा। मुश्किल से 200-400 रुपये भी लग जाएंगे, बहुत है। वो भी घर से निकल आते हैं। देखो आप भीड़ मत इकट्ठी करो, मत करो भीड़ इकट्ठी। कुछ सत्संगियों को बुलाओ, आपका मन है बुलाओ, वो गुरुजी की इच्छा वो पूरा कर देते हैं। अभी भी गुरुजी ने मुझे बोला था, तो मेरे को 2 महीने पिछले महीने से गुरुजी कह रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता, वो उनकी अपनी शिव के मन के शिव जाने, मैंने इन पे छोड़ा हुआ है। जब कराना है करा लो भाई, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, जेब आपको पता है, करा लो। फिर जब क्या है, कुछ नहीं, देखो कुछ ढकोसले करने की जरूरत नहीं होती। जिसने भी सत्संग कराना, मैं तो अभी भी रिपीट कर रही हूँ, ज़्यादा कर्म कांडों में मत जाओ, कुछ नहीं करना है। घर में बैठो, 10 लोगों को बुलाओ, इनवाइट करो, चाय और 2 समोसे, ऐसे भी कर सकते हैं। आप छोले बना लो घर के अंदर, या आलू बना लो आप, उसके साथ आप वो जो खस्ता आती है वो ले आओ रेडीमेड। कितने की आ जाएगी, 100, 150, 200 रुपये की। घर की प्लेटों में दे दो। 10-12 लोगों की तो वैसे भी निकल के आ जाती है, 15 लोगों की भी निकल के आ जाती है। पानी की बोतलें मत लेकर आओगे, जल प्रसाद की आप सिर्फ गुरुजी के लिए 5 बोतलें लेकर आ जाओ, बाकी सारी आप डिस्पोजेबल में दे दो, घर की गिलासों में दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और सत्संग चलाने के लिए कोई गुरुजी ने तो बोला नहीं कि आप किसी सिंगर को बुलाओ, आप घर में प्लेलिस्ट गुरुजी ने इतनी बढ़ती हुई हैं, ऐसे बरसा रखी हैं, चलाओ, कोई भी यूट्यूब से चला लो। फूल आप 4 फूल भी गुरुजी के आगे रख दोगे ना, वो स्वीकार है। आप गुरुजी को एक दुपट्टा भी चढ़ा दोगे ना, दुपट्टा भी डाल दोगे ना एक चेयर पे, और उनका स्वरूप रख दोगे, गुरुजी ने ऐसे करना सिखाया। सिंपल, ही लव्स सिंप्लिसिटी। मैं आज भी बोल रही हूँ, ही लव्स सिंप्लिसिटी। और जब मुझे ये समझ आ गया, बस उस दिन के बाद से मेरे को कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। और जिनके साथ रह के मुझे सिखाया, इतने ढकोसलों में पड़े हुए हैं सब, इतने ढकोसलों में पड़े हुए हैं। मन साफ है नहीं, ढकोसले पूरे हैं। पीठ पीछे सबकी बातें करनी, ऐसी तैसी फेरनी है। मुंह के आगे अच्छे बनो, पीठ पीछे बुरे बन जाओ, उनकी बुराइयां कर लो। जाके कर रहे हैं लोगों के घर में सत्संग, तो ये तो संगत ही नहीं है। वो तो बस उन्होंने नाम जप लिया। अगर गुरुजी तो कहते हैं मेरा एक बार कोई नाम जगेगा उसका तो मैंने देना ही देना है, बस वही हो रहा है, और तो कुछ भी नहीं है। तो भाई कर्म कांडों से, ढकोसलों से बाहर निकलो। गुरुजी ने बड़ी सरलता, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज जी की। देखिए महासमाधि दिवस वाले दिन भी मैंने अन्नू को यही बोला, मैंने कहा पैसे नहीं लगते हैं, सेवा बांट दे। जो सच्चा सेवक होगा ना, वो सेवा सामने से लेगा, नहीं तो मुझे बता। जो चाहिए गुरुजी ने सेवा लेनी है ना, हमारे से ले ले, सब कर देते हैं पूरा। मेरे पास बैंक में पैसे नहीं थे, मैं सच्ची बताऊँ, कहाँ से करके 600-700 रुपये आ गया, और मैं उसके घर में सामान लेके गई हूँ। अपने आप आ गया, पता नहीं कैसे। मैं हस्बैंड को बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे, तो थोड़े उन्होंने डाल दिए, खुद बेटी ने दे दिए, थोड़े मेरे पड़े हुए थे बैंक में, मैं भूली हुई थी वो मतलब कहाँ से आगे मुझे ही नहीं पता। ये भैया वो सब पूरा करवा देते हैं, सब पूरा करवा देते हैं। अब मैंने भी करवाना है, बहुत सिंपल करूँगी मैं, गुरुजी की इच्छा है। वैसे मैं मुश्किल से 8 या 10 बंदे इनवाइट करूँगी संगत, क्योंकि मुझे बड़े शांति से सत्संग करना पसंद है। मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मैंने कोई भीड़ जमा करके मेरे को कोई दिखावे नहीं करने हैं। शांति से हो, बिल्कुल शांति से, भले 4-5 शांति से।
अब मेरा पहले मन दुखता था कि मुझे मंडली से अलग कर दिया गया या मेरे को गुरुजी के चैट ग्रुप से निकाल दिया गया है, वो बेकार है। गुरुजी ने कहा मैं तेरे साथ बैठा ना, जब रब तेरे नाल खड़िया होया है, रब तेरे फेवर विच आके खड़े हो गया ना, किसी चीज़ की लोड़ नहीं, तेन किसी की भी लोड़ नहीं है, तू अकेली काफ़ी है। और जो ट्रेंड्स चल रहे थे, मैं तो हर जगह तोड़ के आती हूँ वो ट्रेंड्स, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है गुरुजी ने क्या करने को बोला हुआ। तो जो भगवान बोलेगा मेरा, मैं तो वो करूँगी, जो इंसान ने बताया अब तो नहीं मैं करूँगी वो। चाय प्रसाद के साथ कुछ नहीं जाता, सिंपल चाय जुड़ने के लिए बिठाया जाता, खाने पीने के लिए नहीं। लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल रखिए आप, चाहे मूंग की दाल बना लो, अरहर की बना लो, मूंग साबुत बना लो, राजमा बना लो, छोले बना लो, आलू की सब्ज़ी साथ में बना लो, कोई सब्ज़ी ला के वैसी बना लो, चटनी तो एक थोड़े से स्टैंड्स में ही धनिया की बन जाती है इतनी सारी। खीरा प्याज सबके घर में ही होता है। 10 संगत आ भी गई तो बर्तन भी घर से निकल जाते हैं, अच्छा बर्तनों की सेवा होगी मंजने के बाद। कुछ कहाँ लगा, फूल आप 20 रुपए के भी ले आओगे पूरे पड़ जाएंगे, नहीं तो कहीं लगे वही तोड़ के ले आओ। सब कुछ घर से निकल आता है। तभी गुरु जी कहते हैं सत्संग करा ले, पैसों की लोड़ नहीं होती। हुण दिखावा करना है तो फिर जिन्ना मर्जी करी जाओ, जिन्ना गुड़ डाली जाओ उन्ना मीठा, पर वो मीठा साढ़े रब नूं पसंद नहीं होता ना, उनको सिर्फ सिंपलिसिटी पसंद है। अब आप ये देख लो, वेराइटी ऑफ संगत आर देयर। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने महासमाधि दिवस में, मैंने अच्छे अच्छे पंडालों को भी देखा, वीडियोस देखी मैंने, लोगों ने घर भी सजाए, ठीक है, सिंपल तरीके से भी हुआ। ईश्वर जहाँ खुश होगा ना वहाँ दिखेगा, वहाँ उसके होने के पूरे संकेत मिलेंगे। जैसे मैं जिस जगह पे गई, शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके शुरुआत से लेके अंत तक गुरु महाराज जी की ऐसी बरकतें थी मतलब। और वो एरिया जहाँ हम गए थे वो स्लम एरिया है, मैं बता दूँ आपको, वो स्लम एरिया है। वहाँ बसती है संगत, समझे, जिनके मन साफ होते हैं। पैसे वाले खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, भूल जाएं कि पैसे वाले सोच रहे हैं हम गुरुजी को ऐसे करके खुश कर लेंगे, बिल्कुल भूल जाओ, ज़ीरो पुण्य। रुतबे वाले सोच रहे हैं हम अपने रुतबा दिखाने के लिए, भाई साहब भूल जाओ, ज़ीरो। ढकोसला कर रहे हैं कि हम गुरुजी के हैं और हम ये कर रहे हैं, भूल जाओ, ज़ीरो। भाव शुद्ध रखो, सिंप्लिसिटी में आओ। जैसे गुरु महाराज जी ने सरल तरीके से करने को बोला उसे करो। 1-2 रोटी, 1 सब्जी, 1 दाल, सिंपल, प्याज या खीरा कुछ भी, और चटनी, कड़ा प्रसाद। नहीं है कुछ मीठे में, मत रखो, कड़ा प्रसाद रख दो लंगर के साथ, सब हो जाता है। बस यही है, 2 घंटे जुड़ना है। हाँ, चाय प्रसाद से गुरुजी सर्जरी करते हैं, इसलिए खाली चाय प्रसाद दी जाती है। और जो लंगर प्रसाद की महिमा है वो दवाई है। 1 रोटी आपका कर्म काटते, 1 रोटी आपकी हेल्थ ठीक करते हैं। तीसरी रोटी मत लो, आधी रोटी किसी को मत लो, अपना किसी के साथ शेयर मत करो। ये है। मैं ये हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, मैं ये मन झुका के, सर झुका के, घुटनों पे बैठ के, दंडवत लेट के मैं आप सब से ये प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके जो ये गलतियाँ कर रहा है उसे ठीक कर ले, क्योंकि वो गुरुजी का है नहीं। गुरुजी ने कभी भी उसके ऊपर नज़र नहीं डालनी, कभी भी नहीं डालनी। यकीन करना है कर लो, नहीं करना तो आने वाले समय में अपने हाल देख लेना। सारे जो दुख हैं वो बनी रहेंगे, वो कटेंगे नहीं। आप मैं आपकी बात नहीं करनी, क्षमा प्रार्थी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ये भूले बैठे हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। गुरुजी ने जब तक नहीं कुछ बोला, नहीं बोला। अगर कोई अपनी मर्यादा से बाहर जाएगा फिर उनको कर्म फल के चक्कर चलाने पड़ेंगे और एक भुगतेगा, एक भुगतेगा। फिर उनके दुखी बढ़ेंगे और वो रो के या तो हेल्थ इश्यूज़ दुनिया जान के हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना राहु बिगाड़ रहे हो, आप अपना केतु बिगाड़ रहे हो, जो गुरु महाराज जी बैलेंस करके बैठे हैं। आप शनि देव को भी नाराज़ कर रहे हो, आप हनुमान जी को भी नाराज़ कर रहे हो, जो सब इन्हीं के ही स्वरूप हैं। और इन्हीं के साथ आप, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से बाहर ही सब जाएंगे तो भगवान भी नहीं बैलेंस करेंगे। आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे कि वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आप चिकन खा के जा रहे हैं, चिकन लेके जाके वहाँ पे अंदर क्या वैष्णो देवी में चिकन लेके जाएंगे? या आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे तो क्या वहाँ शराबे लेके जाएंगे? या वहाँ पे आप डेस्क चला के अंदर नाश्ते खाते जाएंगे?
सिंपल, शांति, बिल्कुल साइलेंस, मर्यादित, व्यवस्थित। ऐसे ही जाते हैं ना, तो हर जगह की एक मर्यादा होती है, हर व्यवस्था की एक मर्यादा होती है, हर सोच की एक मर्यादा होती है। ईश्वर ईश्वरी हैं, वो हमारे बगैर भी ईश्वरी हैं। वो जब हम नहीं थे तब भी ईश्वरी थे और ये सब चल रही थी व्यवस्था। हम हैं तो भी चल रही है, हम नहीं रहेंगे तो भी ईश्वर ईश्वरी रहेंगे और ये व्यवस्था पवित्रता से ही चलेगी ब्रह्मांड की। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सिर्फ खुद मत सुनिए, इस वीडियो को तो प्लीज़ वायरल कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं तो क्या होगा, बहुत लोगों का नुकसान बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। पाप कर्म है ये, पाप कर्म। ईश्वर तो फिर भी मौके देता है, 100 की जगह 1000 देता है। बट क्यों ऐसे परिस्थितियाँ खड़ी करनी है। बहुत वियर्ड वीडियो था वो, बहुत ही वियर्ड वीडियो, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। भाई तुम लोगों से अगर नहीं संभलता, तुम जितने मर्जी भी बड़े कलाकार हो गए, तो मतलब यू बेहुदा पीपल, यू शेमफुल पीपल एंड यू शेमलेस पीपल। शर्म नहीं आती? तुम क्या समझ के बैठे हो, इतने हल्के में ले रखा है तुमने ईश्वर को। मन बड़ा मेरा, मैं नहीं इस चीज़ को बोलना नहीं चाह रही, मैं शब्दों को बहुत रोका हुआ है मुंह में। मेरा भगवान को नहीं पसंद है, सब संगत ही हैं चाहे, पर इतनी विकारता, मतलब हाउ द पीपल कैन डू दैट, हाउ कुड दे डू दिस। क्या उनको नहीं पता सत्संग की मर्यादा क्या होती है? क्या उनको नहीं पता सत्संग में नाचना गाना नहीं होता है? और नहीं होता है सत्संग में नाचना गाना, मत नाचिए कीजिए, घर में नाच लो गुरु जी के आगे लगा के, गुरु जी के भजन। गुरु जी कहते हैं घर में नाच लो मेरे भजन लगा के, मत नाचा करो वहाँ पे, पागलों की तरह लोग नाच रहे होते हैं। सत्संग शेयर करो, शांति से बैठो, जुड़ के बैठो, लिव जोड़ो, गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेके जाओ घर, घर जाके नाच लो जितना नाचना है। जब अपने ईश्वर का कहा हुआ ही नहीं मानना, तो किस बात के ईश्वर के आप क्यों लेंगे वो अपने सानिध्य में, क्यों देंगे अपनी शरण? हर किसी ने अपनी ही प्रॉपर्टी बना रखा है गुरु जी को, तो उस प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रखेंगे? हम भी गुरु जी की प्रॉपर्टी, गुरु जी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, तो क्या हम उनकी इतने से कहीं भी पूरे नहीं करेंगे? मतलब भाई जरा शिव पुराण पढ़िए आप लोग। शिव को पाना इतना आसान काम नहीं है, करोड़ों वर्षों की तपस्या भी शिव को पसंद नहीं कर पाई। यहाँ पे वो इतने सस्ते में गुरु जी के भी वचन है, यही मैं बड़े सस्ते में मिल गया, लोगों को कदर ही नहीं है। इतना बड़ा महामंत्र दे दिया जागृत, लोगों को कदर ही नहीं है, आसानी से मिल गया ना सब कुछ। यही अभी जुतियाँ घिसती, शरीर घिसता तो पता चलता। All are taking it very lightly. All are taking it otherwise for granted. Very disappointing. और इसके फिर परिणाम नहीं कोई सोच रहा क्या होगा, नहीं सोच रहा। गुरुजी ने साफ बोला आने वाले समय में, मैं भी आज बोल रही हूँ और गुरुजी का ही बता रही हूँ, बताया हुआ आज जो गुरुजी ने मुझे बताया वीडियो के थ्रू। आने वाले समय में जो ये बड़ा मंदिर है, आपको पता है शिवलिंग बड़े मंदिर के ऊपर क्यों बनाया? अंदर भी बन सकता था, आइट साइड भी बन सकता था, ऊपर ही क्यों बनाया? सारा रेत हो जाएगा, सारा पूरा बड़ा मंदिर, जो दीवारें दूरे सब गुरुजी के जो भवन बने हुए सब रेत हो जाएगी, बिल्कुल रेत, सिर्फ बचेगा शिवलिंग। इतना बुरा समय आने वाला है। और बार बार ये चीज़ मेरे मुंह से गुरुजी बुलवा रहे हैं, कई और संगतों के मुंह से भी बुलवा रहे हैं, मेरे को तो ओल्ड संगत के बहुत सुना रहे हैं, जो सच सामने आ रहे हैं मेरे, शुक्राना मालिक का। और बहुत शुक्राना तो इस चीज़ का है कि मेरे को सन्मत दे के अपनी तरफ मोड़ा हुआ है, और इतनी समर्थता मुझे बख्शी है कि मैं इनके कहे पे चलने के लिए पूरी प्रयासरत हूँ। पूरी, भले ही दुनिया एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया की संगत एक तरफ हो जाए, जो ये मंडलियाँ एक तरफ हो जाए, मेरे पे उंगलियाँ उठा रहे हैं, उठाते हैं लोग, बहुतों ने उठाई, मुंह बंद करे हुए गुरु महाराज जी ने सबके। कोई नहीं मेरे पे उंगली उठा सकता मुंह के सामने, पीठ पीछे तो मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, समझे? तो गुरुजी ने जैसे हमें बोला है ना, या पता चल जाता है ना, तो उसके बाद कम से कम जो समझ सकता है वो तो प्रयासरत हो। कहीं जाओ तो समझाओ लोगों को, समझ आता है तो ठीक है, समझाने की पूर्ण प्रयास करो, डरो नहीं। ईश्वर के साथ, ईश्वर के होके ईश्वर तो बिल्कुल मत डरो, शिव के होके तो निडर रही है। मैं तो कह रही हूँ पूरी मंडलियाँ साइड हो जाएं, पूरी लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं,
जो इस संगत कहेगी अपनी चलानी शुरू कर दी। बहुतों ने बोला अभी कुछ नहीं कर पाए। आज वही समय आके खड़ा हो गया जब गुरुजी ने मेरी वाइब्रेशंस हाई करवाई अपने से। जहाँ जाके खड़ी होकर अगर मैंने कह भी दिया ना, गुरुजी ने ऐसे बोला ऐसे करो, कोई मना नहीं कर पा रहा है, बड़े प्रेम से स्वीकार करके उसे कर रहा है। तो ये गुरुजी की एनर्जी है। मैं नहीं कर सकती, मेरी तो औकात ही नहीं है। मैं तो कीड़ा मकोड़ा हूँ इनके सामने। पर खुशी इस चीज़ की है, इतनी हिम्मत गुरु महाराज जी ने बख्शी हुई है सत्य बोलने की। बहुत लोग सुन रहे होंगे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी जा सकता है ये। तो मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। जो सच है वो सच ही रहेगा, और जो गलत होता है वो मैं अपने लिए भी कहती हूँ मेरे लिए भी गलत है, और जो दूसरा कर रहा है वो तो गलत कर ही रहा है। मैं अकेली भी खड़ी हो जाऊँगी, मैं तब भी इन ट्रेंड्स को तोड़ने का पूरा प्रयास करूँगी। और गुरुजी ने ये मैसेज मुझे दिया था, यू विल ब्रेक ट्रेंड्स। ये आशीर्वाद गुरुजी ने मुझे दे रखा है। मैं नहीं समझी थी उस वक्त, बट अब समझ आ रहा है। और ट्रेंड्स मेरे नहीं बनाए हुए हैं, गुरुजी ने ट्रेंड्स दूसरे स्टार्ट करे थे। लोगों ने करते 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 पता नहीं क्या कर दिया। अभी आज कृष्णा बुआ, मैं तो वो बुआ ही बोलती हूँ, जो गुरुजी की सिस्टर हैं कृष्णा जी, कृष्णा दीदी, तो उनका महासमाधि दिवस का 5 मिनट का सब संगत के लिए आशीर्वाद आ रहा था। और वो सुनने का मौका गुरु महाराज जी ने मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्राना। वो भी यही कह रही थी, कह रही गुरु महाराज जी को सिर्फ पूजिए, गुरु महाराज जी के नाम से ही सब काम कीजिए। अपनी तरफ से कुछ, आज यही सुनाया उन्होंने और मैंने ये सेव किया हुआ है। अपने तरफ से कुछ भी कह के कि गुरुजी ने ये बोला था, गुरुजी ने वो बोला था, कुछ भी शुरू मत कीजिए। कोई ये मत बोले कि मैं गुरुजी की ओल्ड संगत हूँ, मैं गुरुजी से मिला हुआ हूँ तो मेरे से आके बातें करो। बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा। गुरुजी के नाम पे बाज़ार मत चलाओ, गुरुजी के नाम पे कुछ भी मत करो। ऐसे मत करो कि जो गुरुजी ने कभी कहा नहीं। सब देख रहे गुरु महाराज जी, सब कुछ देखते हैं। कोई इसी भ्रम में ना रहे कि गुरुजी देख नहीं रहे, हर चीज़ देखते हैं वो सेकंड की। जानी जान है वो त्रिकालदर्शी हैं। पर विश्वास करने की बात है कि लोग विश्वास नहीं करते। लोग सोचते हैं बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही, दुनिया तो नहीं देख रही। भाई साहब, गुरुजी की हर चीज़ पे नज़र है। मेरी जैसे और भी संगत होगी जो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। इवन योर फ़ोन, गैजेट्स, आपका घर, आपके घर का एक एक कोना, आपका दिमाग, आपका दिल क्या सोच रहा है, आपका शरीर क्या कर रहा है, आत्मा का, सब कुछ पता है उनको। क्योंकि वो हमारे भावों में है, हमारे अंदर है। हर घट के वासी हैं वो। किसी गलतफहमी में कोई भी ना रहे। और जो ये गलत काम कर रहे हैं, और ये तो चलो एक वीडियो आया, वैसे भी संगत बहुत गलत काम कर रही है। बहुत सारी संगत ऐसी है जो बहुत गलत काम कर रही है। रोक दो यहीं के यहीं। विनाश अपनी ज़िंदगी में क्यों इनवाइट कर रहे हो विनाश? तो हाथ जोड़ के विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए निडर होकर। कोई समझ जाता है एक बारी में, ठीक है, नहीं समझ आता, और आगे बढ़ के इस यात्रा को बढ़ाते रहिए, कोई तो समझेगा। मैं भी प्रयासरत ही हूँ। ये प्रयास हमारे गुरुजी ने सफल करने हैं, क्योंकि हमारे भाव साफ हैं, हम सत्य की राह पर हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द किसी को बुरे लगें तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। मैं गुरुजी के चरणों में भी क्षमा प्रार्थी हूँ। बट पता नहीं भाव ऐसे आए मन में, नहीं होना चाहिए ये सब। जैसा गुरुजी ने शुरू कराया हुआ है वैसे ही करिए। सिंपल रखिए, बिल्कुल सिंपल रखिए, बिल्कुल सिंपल रखिए। ऐसा संगों को, लोगों को दिखावे के लिए मत करिए कि बड़े बड़े पंडाल लगाने और हमने बुलाया है हज़ारों लोगों को। कुछ नहीं मोल उसका, ज़ीरो पुण्य। नहीं खुश होते गुरुजी, कर लो जितना मर्जी, नहीं होंगे वो कुछ, बैठेंगे ही नहीं, गद्दी पे नहीं बैठेंगे। समझिए। तो अपने ईश्वर को प्राप्त करना है, या तो एकांत में कीजिए या सरलता से कीजिए, सुंदरता से कीजिए, सत्यता से कीजिए, स्पष्ट भावों से कीजिए, ढकोसलों से नहीं। ख़त्म करिए ये सब कुछ। जो ट्रेंड गुरुजी के थे उस पे आइए, डरिए मत इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी, अभी भी बार बार कोई शब्द बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी ईश्वर के चरणों में भी। बट जो है गलत वो है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, हर हर महादेव।